अल्जाइमर है क्या? ये बेसिकली तो एज से जुड़ी हुई एक बीमारी है। एक जो मेमोरी एरियाज जिनको हम कहते हैं, वो मेमोरी एरियाज के उस याददाश्त के एरिया के जो सेल्स हैं वो थोड़ा तेजी से कमजोर होना शुरू होते हैं। तो ये जो मेमोरी लॉस है, अगर ये धीरे धीरे बढ़ती जाए, जिसको हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। क्या यंग जनरेशन में भी ऐसी चीज देखने को मिल रही है? हाँ, ये एक चिंता का कारण जरूर है। यंगर पॉपुलेशन में भी डिमेंशिया जो कि सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्जाइमर में आ सकता है। अगर आप बहुत मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी लॉस्ट हो सकती है। बिल्कुल 100%। शराब और सिगरेट का सेवन जितना कम करें तो उतना ही हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। WHO कहता है कि वो इंसान जो अच्छा खाना खाता है, जो रोज 60 से 90 मिनट तक एक्सरसाइज करता है, जो लाइफ में नशे वगैरह ये ऐसी आदि चीजों से दूर रहता है, उसको ब्रेन तो क्या, उसको हार्ट, किडनी, लीवर, लंग की बीमारियां भी नहीं लगेंगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है हेलो जिंदगी। वैसे तो हम अपने इस पॉडकास्ट में आपको बहुत तरह के ऐसे टिप्स देते हैं जो कि बड़े आसान होते हैं और जिनको करने से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको शायद हम जानकर भी नज़रअंदाज करते हैं, और नज़रअंदाज करने के कारण फिर वो जब एक भयानक रूप ले लेती है तब हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। मैं बात कर रही हूँ अल्जाइमर बीमारी के बारे में। बेसिकली अल्जाइमर क्या है, मैं छोटी सी इंट्रो देती हूँ आपको। वो ये है कि जब हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं जो याददाश्त जो चीज़ों को याद करती है, जिसको हम याददाश्त बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, जिसकी वजह से हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखती है। कई बारी तो ये बीमारी इतना भयानक रूप ले लेती है कि हम अगर किसी को 15 मिनट या 20 मिनट पहले मिले थे तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम उस इंसान को मिल चुके हैं पहले भी। इन सभी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हमसे बातचीत करने के लिए स्पेशली आए हैं डॉक्टर सावन कुमार वर्मा जी, जो कि न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इस बीमारी के कारण कौन कौन सी और दिक्कतें उस पेशेंट को झेलनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर सावन कुमार जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्जाइमर बीमारी के बारे में। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं जब तक ये बीमारी बहुत भयानक रूप धारण नहीं कर लेती, क्योंकि अक्सर हमने ये चीज़ें तो हम सबके साथ होती हैं कि कई बार हम अलमीरा खोलते हैं और क्या लेने आए थे उस अलमीरा से और भूल जाते हैं। फिर 15 मिनट बाद याद आता है अच्छा वो लेने गए थे, फिर दोबारा जाते हैं। कई बार किचन में हम सब लेडीज़ के साथ होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रख दी, और जब हमें वो चीज़ चाहिए होती है हम भूल जाती हैं कि हमने कहाँ रखी, और फिर 1-2 घंटे बाद या अगले दिन याद आता है या फिर अचानक से वो चीज़ मिल जाती है। ये तो हुई रोज़मर्रा की चीज़ें जो कि मोस्टली 99% लोगों के साथ होती है। लेकिन इन चीज़ों का एक, जैसे कि मैं शो से पहले आपसे बात कर रही थी कि आपने जैसे बताया कि ये चीज़ें एक भयानक रूप भी धारण कर लेती है जिसको हम अल्जाइमर बोलते हैं। तो बेसिकली पहले आप हमारे व्यूवर्स को ये बताओ कि अल्जाइमर है क्या। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ये बताने में मेरे को कोई मुश्किल नहीं होगी कि अल्जाइमर डिजीज़, या जिसको हम एक सीवियर फॉर्म ऑफ डिमेंशिया कहते हैं, ये बेसिकली तो एज से जुड़ी हुई एक बीमारी है। अच्छा। नॉर्मली हमने देखा है कि 60 और 65 साल की उम्र के बाद हर इंसान की बॉडी के फंक्शंस कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, उनमें बड़ा तेज़ी से बदलाव आना शुरू होता है। और ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कम्प्लेक्स हिस्सा है जी, जिसमें कि एक जो मेमोरी एरियाज जिनको हम कहते हैं, वो मेमोरी एरियाज के उस याददाश्त के एरिया के जो सेल्स हैं वो थोड़ा तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू होते हैं। अच्छा। हम सब में ये ब्रेन की कमज़ोरी आनी है जिसको हम एज रिलेटेड मेमोरी डिसऑर्डर कहते हैं, कि उम्र के साथ कम होने वाली याददाश्त की कमज़ोरी की तकलीफ। लेकिन
अगर हमारे उसी मेमोरी के एरियाज में डैमेज ज़्यादा हो, जो कि काफ़ी कारणों की वजह से हो सकता है, तो ये जो मेमोरी लॉस है या जो याद करने की शक्ति है, वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अच्छा। और जिस वजह से वो अपनी दिनचर्या के काम जो हैं, खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना, घर का छोटा मोटा काम करना, मार्केट तक जाना, इन छोटे मोटे कामों में भी उनको दिक्कतें आना शुरू होती हैं। अच्छा। और अगर ये धीरे धीरे बढ़ती जाए, चाहे उसका कोई कारण हो या ना हो, लेकिन अगर ये प्रोग्रेस करती है तो ये एक सिवियर फॉर्म में डेवलप हो जाती है, जिसको हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। ओके। तो अल्जाइमर बेसिकली एक मेमोरी डिसऑर्डर या डिमेंशिया का टाइप है, जो जब सिवियर फॉर्म में डेवलप होता है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन ब्रेन के एरियाज को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, तो उस पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज या अल्जाइमर पेशेंट कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपकी बातों से पता चला कि उम्र के साथ चीज़ें भूलना, उम्र के साथ ये बीमारी जब आती है, तो उसको फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि एक इंसान 60-70 साल का उम्र का जब हो जाता है, तो धीरे धीरे वो अपनी चीज़ें कहाँ रखी थी, कौन सी बात कब बोली थी, वो भूलना स्टार्ट कर देता है। ये आपके अनुसार ये चीज़ थोड़ी कॉमन है, क्योंकि उम्र के अनुसार जैसे हमारा शरीर ढल जाता है, हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, उसी तरह याददाश्त भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो क्या यंग जनरेशन में भी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है? हाँ, ये एक चिंता का कारण ज़रूर है कि रेयरली, बहुत कॉमन तो नहीं, बट रेयरली ऐसा देखा गया है कि यंगर पॉपुलेशन में भी डिमेंशिया, जो कि सिवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्जाइमर्स में आ सकता है। ओके। और उसका मुख्य कारण जो यंग पॉपुलेशन में आने वाला अल्जाइमर या डिमेंशिया कहें, तो हमारा अपना रहन सहन, खाने पीने के तौर तरीके, हमारे लाइफस्टाइल, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि एयर पोल्यूशन। आप देखो आज की हमारी कैपिटल में ही आप जानते हो कितना एयर पोल्यूशन है। तो एयर पोल्यूशन, और उसी एयर पोल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे अल्टीमेटली हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होना, ये अल्जाइमर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपके फैमिली में मान लीजिए कि किसी को अल्जाइमर्स की पहले से प्रॉब्लम है, जेनेटिक, तो उन पेशेंट्स में भी एक रिस्क होता है कि वो नॉर्मल पेशेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा अर्ली ऑनसेट या जल्द एज में उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। जब हम डिमेंशिया कहते हैं, तो हमें डिमेंशिया या मेमोरी लॉस या अर्ली स्टेजेस, यही एक फेज है जब हमें उस पेशेंट को देखना, उसको ट्रीट करना और उसकी लाइफ को स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अल्जाइमर में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सिर्फ हम उसकी देखरेख कर सकते हैं, ट्रीटमेंट से उसकी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकते हैं, बट इस बीमारी की जो एक इसकी लिमिट है या उसकी स्पीड है, उसको कम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अगर कोई आपके आसपास, आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगता है जिसको बहुत ज़्यादा भूलने की चीज़ों में आदत हो गई है और बीमारी आपको लगता है, हम बोलते हैं कि तुझे, हम कई बार किसी को ऐसे हंसी मजाक में ही बोल देते हैं कि तुझे तो भूलने की बीमारी है, तो इस बात को मजाक में ना लेते हुए हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि इसमें भी काफ़ी दो मत हैं, क्योंकि कई बार हमारा ब्रेन, जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं कि काफ़ी रेलेवेंट फोटोज, जो अच्छी पिक्चर्स हैं, वो हम स्टोर करके रखते हैं। हाँ। लेकिन जो आजकल व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग के मैसेज या ये, उसको डिलीट करते हैं। हमारा ब्रेन भी इसी तरह काम करता है। जो डे में हमारी इंपॉर्टेंट एक
एक्टिविटी है या एक मेमोरी है, हमारा ब्रेन उसको स्टोर करता है। बट ये छोटी मोटी चीजें जैसे चाबी रख के भूल जाना, चश्मा रख के भूल जाना, घड़ी रख के भूल जाना, इसको हम कभी याद नहीं रखने की कोशिश करते। हाँ, इसलिए ये जब ब्रेन मल्टीपल चीजों में बिजी होता है, अपने प्रोफेशन में, आज की फास्ट लाइफ में आपने देखा है कि लोगों को कभी ये काम है, वो काम है, ये स्ट्रेस है, ये यहाँ पर बिजी हैं, तो उस भागा दौड़ी में ये थोड़ी बहुत चीजें भूलना, हम इसको ये नहीं कहते कि हाँ इसको मेमोरी लॉस है। उस मेमोरी लॉस को हमें बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या ये सिग्निफिकेंट मेमोरी लॉस है। मान लीजिए एक इंसान जो खाना खा के बैठा है, अब वो दोबारा मांग रहा है कि मेरे को खाना दो, बिकॉज ईटिंग या खाना खाना ये ऐसी चीज नहीं कि जो हम भूल सकते हैं। कोई एक इंसान जो एक दवाई खा रहा है, वो 5 या 10 मिनट बाद दोबारा बोलेगा कि मैंने दवाई नहीं खाई, ये नॉर्मल नहीं है। ये भूलना और जो हमारा डे टू डे रूटीन का भूलना, जैसे कि चाबी भूलना, चश्मा, इसमें बहुत अंतर है। तो हर एक पेशेंट उसका क्या मेमोरी लॉस है या वो क्या चीजें भूल रहा है, क्या वो इंपॉर्टेंट और बड़ी जरूरी और बड़ी रिस्की चीजें भूल रहा है कि क्या वो सिंपल डे टू डे रूटीन की बातें भूल रहा है। भूलता तो बच्चा भी, हम भी जब पढ़ते थे तो सबक भूल जाते थे। बिल्कुल। टीचर ने होमवर्क दिया, घर आए मस्ती में बिजी हो गए, रात को भूल गए, तो उसको हम मेमोरी लॉस नहीं कह सकते। वो हो गया ब्रेन का एंगेज हो जाना। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आज के इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो जाए लोगों के मन में, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में भी जैसे चीज़ें बोली हैं कि लेडीज़ मोस्टली चीज़ें भूल जाती हैं, खास करके जो वर्किंग वुमेन है वो अपनी, क्योंकि उनका 80% माइंड जो होता है वो ऑफिस में होता है। और मुझे नहीं लगता कि हम ऑफिस की चीज़ें भूलते हैं, वो हमें पूरा ऐसे हमने सेट कर रखी होती हर चीज़। लेकिन घर, क्योंकि घर आप कम समय बिताते हो, यस, तो वो घर की चीज़ें हम भूल जाते हैं समटाइम। तो ऐसे में कंफ्यूज ना हो सभी व्यूवर्स की अगर छोटी छोटी चीज़ें, कहीं चश्मा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि चाबी रख दी, चश्मा रख दिया, कई बार हम अपनी कोई ज्वेलरी उतार के कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमने ऐसे रैंडम ही रखी हुई हैं। हम गए और हमने कोई चीज़ कहीं पे भी उतार के रख दी और फिर कहाँ रखी वो याद नहीं आता, तो इसको हम अल्जाइमर का रूप नहीं बोल सकते, इसको हम मेमोरी लॉस नहीं बोल सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे कि हम मेमोरी लॉस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर किसी को बहुत सीवियर मेमोरी लॉस हो गया, जिसको हम अल्जाइमर बोलते हैं, तो उसकी जान को भी खतरा होता है इस चीज़ पे? अगर वो बीमारी बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल हर चीज़ ही इंसान भूल रहा है, तो फिर वो उसकी बॉडी पे क्या काम कर रही है? देखिए, अल्जाइमर डिजीज़ अपने आप में हम ये कहें तो ये जानलेवा बीमारी नहीं है। अच्छा। पहली बात तो अल्जाइमर्स कॉमनली जो पॉपुलेशन है वो है 80 साल से ऊपर के लोगों की। ओके। तो जो इंसान 80 अबव है या 80 साल से ऊपर है, तो ये जान की बीमारी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसे पेशेंट्स के साथ हमें 24 घंटे निगरानी में रहना पड़ता है। अच्छा। आप सोच के देखिए कि फैमिली में एक इंसान जिसको अल्जाइमर्स हो गया, उसको अपने खाने का नहीं पता, उसको अपने नहाने धोने का नहीं पता, कपड़े पहनने का नहीं पता, तो वो एक 6 महीने के बच्चे की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे आप 6 महीने के बच्चे को अपनी आंखों से दूर नहीं रखते, उसी तरह 24 घंटे उस अल्जाइमर्स के पेशेंट के साथ आपके घर के किसी एक सदस्य को रहना पड़ता है, या आपको कोई केयर सपोर्ट सिस्टम उसके साथ अरेंज करना पड़ता है। बिकॉज क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि मेडिसिन अगर उनकी चलती हैं, तो ऐसे में जब उसको याद ही नहीं कि मैंने खाई कि नहीं, वो उसकी 2-3 टाइम्स डोज एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब अल्जाइमर के पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो वो इंसुलिन बार बार लेता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। वो बार बार लेने से उसको रिस्क है, या टेबलेट खाने से, बीपी की कोई दवाई खा रहा है, अगर वो रिपीटेडली खाता रहा, बिल्कुल। तो इसीलिए जरूरी है कि जैसे ही हमें लगे कि ये इंसान या ये शख्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भूल रहा है, जो कि इसको नहीं भूलनी चाहिए, तभी हमें उसी क्षण अपने नजदीकी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। प्रॉपर जांच होनी चाहिए
कि जो भी अल्जाइमर या डिमेंशिया में कुछ ऐसे कारण होते हैं जो ठीक हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती, मान लीजिए एक शराबी है, अगर वो शराब पीने के बाद उसकी मेमोरी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी शराब को छुड़ाना ज़रूरी है। तो बीमारी की जड़ जो है अगर हम उसको पकड़ें तो ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे हमने लीकर की बात की, शराब की बात कर रहे हैं, तो आज के बदलते दौर में ये ड्रिंक करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। पहले तो आप स्टेटस के चक्कर में लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं, एक दो बार पी, पार्टी में भी, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। और हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो लोग वीक में 4 से 5 दिन पीते ही पीते हैं, चाहे कम पिए चाहे ज़्यादा पिए। तो क्या मेमोरी लॉस का हो जाना शराब के ऊपर भी निर्भर करता है? अगर आप बहुत मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है? बिल्कुल, 100%। ओके। अल्कोहल, स्मोकिंग, इसी तरह कोई और किस्म के नशे करना, या अपना लाइफस्टाइल, इवन मैं कहूँगा कि टेंशन लेना, अकेले रहना, ये भी नशे से कम नहीं है चीज़ें। ये सारी चीज़ें पहले तो एक डिप्रेशन कह लीजिए या लोनलीनेस या लो मूड कह लीजिए, पहले इस फॉर्म में आते हैं और धीरे धीरे ये मेमोरी लॉस या अल्जाइमर या डिमेंशिया की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके। तो अब हम शराब और सिगरेट का सेवन जितना कम करें तो उतना ही हम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अपनी लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को समझिए, खाने पीने के तरीके को बदलिए। अगर आप खराब खाना पीना खा रहे हैं वो भी नशे की तरह है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, WHO कहता है कि वो इंसान जो अच्छा खाना खाता है, जो रोज़ 60 से 90 मिनट तक एक्सरसाइज करता है, जो लाइफ में नशे वगैरह ये ऐसी आदि चीज़ों से दूर रहता है, उसको ब्रेन तो क्या, उसको हार्ट, किडनी, लीवर, लंग की बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो हमें बीमारी होने के बाद इलाज ढूंढने से बेहतर है बीमारी ना हो उसके बारे में क्या करना है। बिल्कुल। इसी को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। और आज की डेट में तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही कहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल बदलिए। ये मत सोचिए कि जब हम 60 के होंगे, 65 के होंगे, जब हमें दिक्कत आएगी तब हम ठीक करेंगे। यही राइट टाइम है। 30 से 50 साल की उम्र में अगर आपने अपनी बॉडी को ठीक रखा, आपके अगले 30-40 साल अच्छे निकलेंगे। अगर 30 से 50 साल की उम्र में आपने खूब एंजॉय किया, कोई ख्याल नहीं रखा, तो अगले 30 से 40 साल आपको अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और हेल्थ से ज्यादा, सेहत से ज्यादा कीमती चीज कोई भी नहीं है। कोई भी पैसा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल सेहत को नहीं खरीद सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और कहीं ना कहीं जब घर में कोई बीमार होता है तो ना केवल वो इंसान जो बीमार है उस बीमारी को भुगत रहा है, बल्कि उसकी फैमिली मेंबर सारे उस बीमारी को भुगत रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वरिड कि मेरे फैमिली मेंबर को क्या हो गया। और डॉक्टर्स के चक्कर और आजकल का ट्रीटमेंट इतना महंगा है। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि सेहत को हम खरीद नहीं सकते, तो पहले ही हमें अगर हम लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो अपना जो लाइफस्टाइल है वो हमें अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो बात हुई अल्जाइमर बीमारी के बारे में। लेकिन अगर हम अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो जो पढ़ें उनको याद रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ा लेकिन भूल गए, और चाहे यंगस्टर हैं, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, तो कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसा हमारा कोई फूड हो स्पेशल कि इसको खाने से आपकी मेमोरी जो है वो बूस्ट हो जाती है, या फिर कोई ऐसी कोई दवाई आप कुछ बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को? देखो, पहले तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया, कि बीमारी आए ही ना। बिल्कुल। ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम अपना खाना पीना बिल्कुल साधारण रखें, सब कुछ खाएं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ की रोक है या कुछ ऐसा है, बट नेचुरल फूड जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही, लस्सी, घी, सब कुछ खाएं। इन सारी चीज़ों में
एक ऐसी मिनरल्स और विटामिन्स छिपे हैं जो हमारी बॉडी को हर प्रकार से, हर बीमारियों से बचा के रखते हैं जी। वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल्स का यूज़ करें, फैटी फूड कम यूज़ करें, जैसे आजकल जंक फूड की एक हैबिट बन चुकी है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बट अगर हम उसको एक लिमिटेड ड्यूरेशन या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही खाएं, मान लीजिए महीने में एक बार खाना है लेकिन बाकी 28-30 दिन, 28-29 दिन अच्छा खाना खाएं, तो हम अपनी लाइफ को इन बीमारियों से ही बचा सकते हैं। प्लस और अल्जाइमर या डिमेंशिया से बचने की चीजें हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचो। आज की भागदौड़ वाली लाइफ और एक कट थ्रोट प्रैक्टिस जो है कि हाँ कंपटीशन है, उससे जितना हो सकता है बचो। और बचने का तरीका क्या है? अपने आप को खुश रखना या अपने आप को पॉजिटिव चीजों में बिजी रखना। जैसे अपना फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों के बीच में हम सारी दुनिया की तमाम जो परेशानी है वो भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो अपने साथ एक दोस्तों का सर्कल जरूर बना के रखिए। दोस्त हो गए, अपने भाई बहन हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनके साथ जुड़े रहिए। दूसरा, अगर आप में कोई खूबी है, हर एक बच्चे में, हर एक इंसान में कोई ना कोई शौक होता है। हाँ, किसी को म्यूजिक सुनने का शौक, किसी को मूवीज देखने का शौक, किसी को डांस करने का शौक, किसी को गार्डनिंग करने का शौक। उस शौक को जिंदा रखिए। ये आपकी लाइफ में या दिन में अगर 24 घंटे में आप 20 घंटे भी परेशान हो ना, लेकिन ये आधा घंटा जब आप दोस्तों के बीच में हो या इन सारी चीजों में किसी हैबिट में आप अगर बिजी हो, तो आपके वो 22 घंटों की स्ट्रेस वो आधे घंटे में कम हो जाए। बिल्कुल। तो अगर हम ये चीजें अपनाएंगे, नशे से भी दूर रहेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे और डिमेंशिया या अर्ली अल्जाइमर डिजीज जैसे मैं कहूंगा, तो उससे हम कोसों दूर रहेंगे। लेकिन जब डिमेंशिया या अल्जाइमर्स, अर्ली अल्जाइमर डिजीज स्टार्ट होता है, जब फैमिली मेंबर ये नोट करते हैं कि इस इंसान में कुछ बदलाव आना शुरू हो रहे हैं, ये अब अपने आप को पहचान या समझ नहीं पा रहा, ये अपने आसपास के लोगों में थोड़ा सा गुम सा रह रहा है, तो तुरंत अगर वो पेशेंट या जल्दी वो पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम कुछ स्क्रीनिंग करके, जैसे स्कैन्स हो गए, कुछ ब्लड टेस्ट हो गए, ये करते हैं। और उन पेशेंट्स में कुछ जो आजकल मेडिसिन्स हैं, कुछ आप कह लीजिए टेबलेट फॉर्म में दवाइयां आती हैं, अच्छा, वो देने से पेशेंट की जो डिजीज है वो या तो उसमें रुकावट आती है या उसकी जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है। ओके। अगर वो हम उसी के साथ साथ अपना सपोर्ट सिस्टम रखें, उसी को लोनलीनेस या अकेलापन ना महसूस होने दें, उसके साथ रहें, बिजी रहें, उसको एंगेज करें, या उसके आसपास ऐसा माहौल बना के रखें कि उसको ये फील ही ना हो कि हाँ यार मेरे को कोई प्रॉब्लम है या मेरे को कोई बीमारी है। वहां हंसमुख रहे, खुश रहे, तो काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और आज आपने डॉक्टर सावन कुमार वर्मा जी से जाना अल्जाइमर के बारे में कि कैसे ये बीमारी एक भयानक रूप ले सकती है और कैसे इस बीमारी से हमें बचाया जा सकता है और हमें कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी है जिससे हमें ये बीमारी हो ही ना कभी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सावन कुमार वर्मा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि अल्जाइमर बीमारी को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो कैसे ये भयानक रूप भी ले लेती है। चौपाल OTT ऐप है, उसके ऊपर एक मूवी आ रही है जो कि अल्जाइमर बीमारी के ऊपर ही है। और आज हमारे पॉडकास्ट के व्यूवर्स के लिए एक और हमारे पास सरप्राइज़ वो ये है कि आज हमारे साथ उसी अल्जाइमर मूवी के जो मेन हीरो हैं पिंदा ओजला जी, वो हमारे शो में आए हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे अल्जाइमर मूवी का जो ख्याल है उनके दिमाग में कैसे आया। तो आइए मिलते हैं पिंदा ओजला जी से। पिंदा जी, मोस्ट वेलकम आपका, आप यहाँ पर आए हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा पिंदा जी, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सावन कुमार जी से, जैसे कि अभी आपने भी सुना कि उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक जो हमारी मेमोरी है जो जब लॉस्ट हो जाती है तो धीरे धीरे वो अल्जाइमर का रूप ले लेती है। हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक
इस बीमारी के ऊपर इतनी बारीकी से किसी ने बातचीत करना कोई ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हम हंसी हंसी में लोगों को बोल देते हैं कि यार तुझे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन ये बीमारी इतना भयानक रूप भी ले लेती है। ये अभी हमें पता चला डॉक्टर सावन कुमार से। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इसका आइडिया मैम, क्योंकि म्यूज़िक में तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, तो 2 ईयर से मैं फिल्में ही कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जो पहली फिल्म करूँगा, सो एज इंडियन, एज ए पंजाबी, मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ ऐसा मैसेज लेके आऊँ। तो मेरी एक फ्रेंड है पुनीत कौर, जिसने इसमें काम भी किया हुआ है। तो वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो वो एल्जाइमर पेशेंट की ही लुक आफ्टर करती है वहाँ पे। तो मोस्टली जब मैं वहाँ जाता था उससे मिलने, तो मैं देखता था लोगों को, गोरों को, वो मैं इतना इमोशनल हो जाता वहाँ पे जाके कि कोई पेशेंट जो है अगर अपनी वाइफ को बुला रहा है तो वो रिपीट करे जा रहा है क्वेश्चन, अगर उनको इतनी भी मतलब कि होश ही नहीं होती कि उनके वॉशरूम कहाँ करना है, मतलब एकदम वो किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। बिल्कुल, एक जो एंड एक्सट्रीम हो जाता है लेवल। लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली होती है 60 और 65 के बाद। लेकिन रेयर चांस, वेरी रेयर चांस कि किसी भी एज में कोई भी बीमारी हो सकती है। तो जैसे कि मैं कनाडा से हूँ, तो वहाँ पे जो नए बच्चे जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो इतने डिप्रेशन में हैं क्योंकि उनको सबको कनाडा में जाना है, लेकिन कोई भी सर्च नहीं करता है कि वहाँ कैसे रहेंगे, फ़ीस क्या है, कैसे जाएंगे। मिडिल परिवार से मोस्टली वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं, और जैसे ही वो पहुँचते हैं और घर वालों को भी पीछे होता है कि पैसे भेज दो या कर लो। तो मेरा एक था कि इन बच्चों को अवेयर करें कि आने वाले समय में ये ना हो कि ये जो बीमारी है अल्जाइमर, ये 60 साल में होती है और यंग में ना होने लग जाए। तो इस फिल्म के माध्यम से उसमें मैंने एक दिखाया है कि जो 33 ईयर ओल्ड एक है इंसान है, उसको थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये मूवी की कि मैं अवेयरनेस ला सकूं। इस चक्कर में मैंने ये पहली मूवी मैंने की है। तो बहुत ही सुंदर मुझे लगता है कि ये आइडिया है लोगों को अवेयर करना, कि जैसे अभी आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो यंग जनरेशन है तो वो इतने स्ट्रेस में है, और यही बात हमें अभी डॉक्टर सावन कुमार ने भी यही बोला कि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो जो हमें 60-70 की एज में ये जो मेमोरी लॉस की, अल्जाइमर होने की अगर चांसेस हैं, तो वो यंग जनरेशन में होने के ज़्यादा चांसेस अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं। और मुझे लगता है कि अल्जाइमर मूवी लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगेगा और समझाने में वो मददगार रहेगी, सो दैट कि लोगों को समझ आए कि ये भी एक तरह की बीमारी है। अच्छा, और पिंदा जी, आप इस मूवी के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमें हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना हाँ जी मैम, इसमें और बीमारी के साथ साथ मैंने बताया है कि जो इंडियंस हैं वो जहाँ मर्जी हों, चाहे मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, लेकिन एक दिल में अपने देश के प्रति दर्द रहता है। बिल्कुल, है ना। सो मैं सभी इंटरव्यूज़ में बोलता हूँ कि मेरे डैड आर्मी में थे। अच्छा। इंसान को 2 चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, एक वो मिट्टी जहाँ पे आप जन्म लेते हो, और एक वो मिट्टी जो आपको रिज़्क देती है, आपको रोटी देती है ना। लेकिन हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वो जितना मर्जी वहाँ पैसा कमा ले, वो होता है कि जो मर्जी हो, लेकिन जो जान निकले मेरे देश में, मेरी मिट्टी में, तो एक दर्द है। और वो भी दिखाया है कि कुछ लोग किसी भी रिश्तेदारी में, फ्रेंडशिप में, अगर कोई बंदा अल्जाइमर हो जाए, वो भूल ही जाए बेचारा, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठाते हैं, वो ना उठाया जाए। तो इस फिल्म में ये भी दिखाया कि जब वो बेचारा भूलना शुरू कर देता है तो उसके जो चाचा जी होते हैं यहाँ पे, वो उसकी ज़मीन लूटनी शुरू कर देते हैं, ऐसे जिससे प्यार करता है वो पैसे लूट के भाग जाते हैं ना। तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एक इमोशनल ड्रामा कि लोगों को वो पिक्चर बोर भी ना करे और इजीली लोग वो मैसेज समझ सके कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहें। ओवर एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग लाइफ से रखेंगे तो हमें अल्जाइमर क्या और भी कई बीमारियां पकड़ लेंगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल एक मैसेज है, एक छोटा सा ड्रामा है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, और कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेके लोग अवेयर होंगे। जी मैम। तो आप हमारे व्यूवर्स को जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी ऐप पे हमारी ये मूवी हाँ जी। सो ये जो पंजाबियों की सबसे बड़ी ऐप है इस टाइम, ओनली ऑन चपाल, यस, अल्जाइमर। तो प्लीज़ ज़रूर देखना, ये आपके लिए बनाई है, एक अवेयरनेस है और एक अच्छा मैसेज है। बिल्कुल।
तो चौपाल OTT ऐप को डाउनलोड आज ही करें और उस पर जाकर ये बहुत ही सुंदर एक टॉपिक है अल्जाइमर, जो हमें बताएगा कि कैसे अल्जाइमर हो जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बात की कि भूलने की सबको छोटी छोटी चीज़ों की आदत होती है, लेकिन कैसे वो बड़ी बीमारी भी बन जाती है, उस टॉपिक के ऊपर इस मूवी में बताया गया है। और अच्छे से और इस टॉपिक को जानने के लिए इस मूवी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चौपाल OTT ऐप आज ही डाउनलोड करें और इस मूवी को आप देखें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताएं। तो थैंक यू सो मच विंदा जी, आप हमारे शो में आए और हमसे बातचीत की। और हम चाहेंगे कि आगे भी आप कुछ ऐसे लोगों को अवेयर करने वाली जो मूवीज़ हैं वो बनाते रहें, सो दैट कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तकलीफ़ों से और ऐसी भयानक बीमारियों से बच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे हम अपने अगले पॉडकास्ट में किसी और नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।